देखिए पहला जो हमारा नियम होता है, पहला जो नियम होता है हमारा वो होता है एडवर्ब। जो हमारा एडवर्ब होता है टू को रिमूव करके। जो पहले सेंटेंस का परिवर्तन करेंगे एडवर्ब टू को रिमूव करके। ठीक, अब देखिए जो हमारा पहला कह रहा है एडवर्ब टू को रिमूव किस प्रकार से किया जाना चाहिए। हमारे पास देखिए सेंटेंस किस प्रकार के आएंगे, देखिए उसमें नियम कर करके किताब में जो है या दिया है हर जगह पे। हम आपको जो एक तरफ से बताते हुए चलेंगे, फिर आपको कोई भी नियम याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए किस प्रकार से जो हमारे पास सेंटेंस दिए रहेंगे। देखिए ये टू दिया रहेगा पहले कंडीशन में, ये जो टू हमारा एडवर्ब होगा वो इन्फिनेटिव टू के साथ में दिया रहेगा, उसके बाद में कोई क्रिया दी रहेगी। कहने का मतलब जैसे देखिए इस प्रकार से देगा, कहेगा ही इज टू ओल्ड टू रन। इसका पहले अर्थ देखिए, कह रहा है कि ही इज टू ओल्ड, वह अत्यधिक बूढ़ा है, टू रन दौड़ने के लिए। इसका अर्थ अगर हम निकालेंगे, ये निगेटिव भी होता है जो हमारा टू होता है, ही इज टू ओल्ड, वह इतना बूढ़ा है। कहने का मतलब ये एक वह इतना बूढ़ा है कि वह दौड़ नहीं सकता है। तो इसे हम सीधा इसी प्रकार से कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा ही इज, जहाँ टू आएगा वहाँ क्या लगाएंगे सो, ही इज सो ओल्ड, वह इतना बूढ़ा है की के लिए दैट। यहाँ देखिए प्रेजेंट में है, करता देखिए सेम यही होगा, वह इतना बूढ़ा है कि वह दौड़ नहीं सकता। वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी ही, और प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, अगर पास्ट में होता तो कुड नॉट। ठीक, प्रेजेंट में है तो कैन नॉट। ही इज सो ओल्ड, वह इतना बूढ़ा है दैट की ही कैन नॉट रन, कि वह दौड़ नहीं सकता है। दूसरा देखिए, तो मान लीजिए हमारे पास पहला था, दूसरा द बॉय वाज, द बॉय वाज टू वीक टू कैरी दिस बॉक्स। कह रहा देखिए द बॉय वाज टू वीक, वह जो लड़का था या लड़का जो था टू वीक, वह बहुत ही कमज़ोर था, टू कैरी ले जाने के लिए, दिस बॉक्स मीन्स होता है इस बॉक्स को, मतलब वह लड़का इतना कमज़ोर था कि इस बॉक्स को नहीं ले जा सकता था। इसमें पास्ट की बात हो रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द बॉय वाज, टू को हटा देंगे तो सो वीक, लड़का जो इतना कमज़ोर था, दैट, फिर करता हमारा सेम ही होगा, बॉय है तो क्या लगा देंगे करता ही। अब यहाँ पे देखिए पास्ट की बात हो रही थी, यहाँ पे कैन नॉट नहीं बल्कि लिखेंगे कुड नॉट, ही कुड नॉट कैरी, वह नहीं ले जा सकता था दिस बॉक्स, क्या कि वह इस बॉक्स को नहीं ले जा सकता था। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, अगर इसके बाद जो है यहाँ पे आ गया द गर्ल वाज टू यंग टू ट्रेवल एलोन। देखिए कह रहा है कि द गर्ल वाज टू यंग, जो लड़की थी वाज टू यंग, वह अत्यधिक यंग थी, मतलब छोटी थी, टू ट्रेवल एलोन, अकेले यात्रा करने के लिए। कहने का मतलब ये कहना चाहता है कि लड़की जो इतनी कम एज की थी या यंग थी कि वह अकेले यात्रा नहीं कर सकती थी। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द गर्ल वाज, टू के स्थान पर क्या हो जाएगा सो यंग, लड़की इतनी छोटी थी, दैट, करता ही हो जाएगा, गर्ल का क्या हो जाएगा
सी पास्ट में है तो क्या लगा देंगे, कुड नॉट ट्रेवल एलोन, ट्रेवल एलोन। ठीक, इसी प्रकार से जो आएंगे हमारे पास टू को रिमूव करना होगा। अभी तो देखिए हमने पहला नियम सीखा है, अब देखिए टू का हम लोग दूसरा नियम देखते हैं। जो हमारा अगला नियम है वो कहता है कभी कभी जो होते हैं हमारे सेंटेंस जो है टू वाले भी होते हैं, ये कभी कभी ऐसे होते हैं जो पैसिव वॉइस में ही आते हैं। जब ये पैसिव वॉइस में रहेगा तो जिसका हम बनाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, एडवर्ब टू को जब हम हटाएंगे तो उसे भी हम किस में बना देंगे, उसे भी हम पैसिव वॉइस में ही बना देंगे। जैसे देखिए कैसे आएगा हमारे पास सेंटेंस, पहला जैसे कह देगा द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। अब यहाँ देखिए पैसिव है, पैसिव कह रहा है कि द हाउस इज टू कॉस्टली, यह जो घर है वह अत्यधिक महंगा है, टू बी परचेज खरीदे जाने के लिए। मतलब हिंदी अगर इसे हम निकालेंगे हिंदी में इसका अर्थ, तो घर जो है इतना महंगा है, टू बी परचेज खरीदे जाने के लिए, मतलब घर इतना महंगा है कि इसे खरीदा नहीं जा सकता है। तो जब इसे हम रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा द हाउस इज, टू के स्थान पे क्या जाएगा, सो कॉस्टली दैट, घर इतना महंगा है कि इसे खरीदा नहीं जा सकता। इसे के लिए क्या होगा, घर के लिए क्या लगा देंगे कि इट। और यहाँ पे देखिए प्रेजेंट की बात है, कैन नॉट लगाना है, पैसिव में क्या हो जाएगा, कैन नॉट और बी लगा देंगे। थर्ड फॉर्म पहले से ही दिया है, परचेज किसे खरीदा नहीं जा सकता। मतलब जैसे ये पहला हमारा नियम था सेम ऐसे रहेगा, अगर ये पैसिव में तो इसे में पैसिव में ही कर देना है। अगला देखिए, अगला नियम ये कहता है कभी कभी जो होता है हमारे पास कुछ सेंटेंस इस प्रकार से आते हैं, जैसे कुछ सेंटेंस हमारे पास थोड़े से अलग से आते हैं। कहते हैं जैसे ही इज टू प्राउड टू लिसन एनीवन। यहाँ देखिए कह रहा है कि ही इज टू प्राउड, वह अत्यधिक घमंडी है, मतलब बहुत ज़्यादा घमंडी है, टू लिसन सुनने के लिए, एनीवन में से किसी की बात को, मतलब वह इतना घमंडी है कि वह किसी की बात को नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा या नहीं सुन सकता है, दोनों बात हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका करेंगे, ये जगह ही इज सो प्राउड, वह इतना घमंडी है, दैट कि, वह इतना घमंडी है कि वह किसी की बात को नहीं सुन सकता। सुन सकता के लिए क्या लगाएंगे, ये हो जाएगा ही विल नॉट, वह नहीं लिसन सुनेगा, एनीवन किसी की बात को। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या इस प्रकार से सकता वाले करेंगे तो ये हो जाएगा ही इज सो प्राउड, उसे इतना घमंड है, दैट कि ही कैन नॉट, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट की बात है, ही कैन नॉट लिसन एनीवन, वह किसी की बात को सुन नहीं सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से देख रहे हैं हम, कई प्रकार के हम लोग देख चुके किस प्रकार से टू को रिमूव किया जाता है। अगला नियम क्या कहता है कि कभी कभी देखिए कुछ हमारे पास सेंटेंस इस प्रकार से आएंगे, किस प्रकार से देखिए, जैसे निगेटिव में आएंगे, अगर टू के साथ जो हमारा सेंटेंस होगा निगेटिव में होगा। जैसे जैसे कह देगा द बॉय इज टू इंटेलिजेंट लड़का जो है क्या है, अत्यधिक इंटेलिजेंट है, मतलब बुद्धिमान है। यहाँ देखिए निगेटिव हो जाएगा, जैसे टू लगाते थे तो यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, देखिए यहाँ पे
कह रहे द बॉय इज टू इंटेलिजेंट, लड़का जो अत्यधिक बुद्धिमान है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, मतलब होता है सभी प्रॉब्लम, मतलब सभी समस्या को हल करने के लिए। अब देखिए यहाँ इसके कहने का मतलब ये है कि लड़का जो इतना बुद्धिमान नहीं है कि वह सभी समस्या को हल कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो मतलब इतना समझदार है कि सभी समस्या को हल कर सकता है। तो यहाँ देखिए जैसे नॉट आया है, तो जब हम रिमूव करेंगे तो वहाँ नॉट का, जैसे कैन नॉट करते थे, कुड नॉट करते थे, वहाँ से नॉट को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। ये हो जाएगा द बॉय इज नॉट सो इंटेलिजेंट, लड़का जो इतना बुद्धिमान नहीं है, दैट कि सिंपल में से करेंगे, दैट ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। देखिए यहाँ क्या कहना चाहता है कि द बॉय इज नॉट सो इंटेलिजेंट, कि लड़का जो है उतना बुद्धिमान नहीं है, दैट कि ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, की बात सभी समस्या को हल कर सकता है। यहाँ देखिए नॉट आया। अब देखिए इस प्रकार से भी आ गया, और देखिए किस प्रकार से आता है अगला नियम। जैसे अगर हम लोग देखें तो उसमें आता है हमारा दिस ट्री was too high for me to climb। इस प्रकार से देखिए सेंटेंस आएगा। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा, जहाँ फॉर मी आएगा या फॉर हिम आएगा तो इसे हम बाद में जब बनाते समय दैट के बाद वाले एक कर्ता बना देंगे। पहले हिंदी में देखिए, कह रहा है दिस ट्री वाज टू हाई, यह जो पेड़ था अत्यधिक ऊंचा था, फॉर मी मेरे लिए, टू क्लाइंब चढ़ने के लिए। कहने का मतलब ये कह रहा है बहुत ज़्यादा ऊंचा था, मतलब ये लिमिट से बाहर, टू ठीक बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। कह रहा कि यह जो पेड़ है इतना ऊंचा था कि मैं इस पर चढ़ नहीं सकता था। ये हो जाएगा दिस ट्री वाज, टू के स्थान पे सो हाई, यह जो पेड़ है इतना ऊंचा था, दैट कि अब यहाँ पे देखिए करता ये बनाएंगे इससे, आई अगर ये पास्ट में है तो कुड, आई कुड नॉट क्लाइम ऑन इट, कि मैं इस पर चढ़ नहीं सकता था। ठीक इसी प्रकार से जैसे एक और देख लेते हैं, इट इज टू हॉट, इट इज टू हॉट फॉर हिम टू ड्रिंक। ये क्या कहना चाहता है, इट इज़ टू हॉट, यह अत्यधिक गर्म है, फॉर हिम उसके लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, मतलब यह इतना गर्म है कि वह इसे पी नहीं सकता है। यह जाएगा इट इज, टू के स्थान पे सो हॉट दैट, दैट लगाने के बाद करता ये बन जाएगा दैट, ये हो जाएगा ही, ये प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, ही कैन नॉट ड्रिंक इट, या ड्रिंक कर दीजिएगा। ठीक अगला नियम हम लोग देखते हैं, जहाँ भी ये फार आएगा उसे आप लोग कर्ता बना दीजिएगा। अगला देखिए, ये जो हमारा अगला नियम है उसमें अगला नियम हमारा क्या कहता है, अगला नियम ये कहता है कि कभी कभी जो इस टू के साथ में जो हमारा इन्फिनेटिव होता है टू, टी ओ, वो नहीं आता है, उसके स्थान पे फार और कोई नाउन आ जाएगा, तो उसे हम किस प्रकार से चेंज करेंगे। देखिए जैसे एग्जाम्पल हमारे पास कह रहा है हिज सारो वाज टू डीप फॉर टीयर्स। यहाँ देखिए ध्यान से, कह रहा है कि हिज सारो, उसका जो दुख था, वाज टू डीप, इतना गहरा था, फॉर टीयर्स, आंसुओं के लिए। पहले देखिए सबसे पहले तो हमें हिंदी में जोड़ना होगा, हमें चेंज करना होगा, उसके बाद ही से हम चेंज कर सकते हैं। अब देखिए कह रहा है
हिज सारो जो उसका दुख था वाज टू डीप, अत्यधिक गहरा था। अब देखिए इसके बाद नाउन, ये हमारा इन्फिनिटिव आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आया, फार आया है और कोई नाउन आया है। इसी प्रकार से जब भी आएंगे तो कह रहा है उसका जो दुख था अत्यधिक गहरा था, फार टीयर्स, आंसुओं के लिए। कहने में अगर हिंदी में निकालें, उसका जो दुख था इतना गहरा था कि इसे आंसुओं में व्यक्त नहीं किया जा सकता था, या इस प्रकार से कि वह इसे आंसुओं में व्यक्त नहीं कर सकता था। दो प्रकार से देखिए, पहले जैसे हम लोग करते हैं, ये हो जाएगा हिज सारो वाज, टू के स्थान पे सो डीप, उसका जो दुख था इतना गहरा था, दैट कि वह इसे आंसुओं में व्यक्त नहीं कर सकता था। क्या, वह इसे आंसुओं में व्यक्त नहीं कर सकता था। वह के लिए क्या हो जाएगा, ही कैन नॉट एक्सप्रेस, मीन्स होता है व्यक्त करना, ही कैन नॉट एक्सप्रेस इट, वह इसे व्यक्त नहीं कर सकता था, इन टीयर्स, आंसुओं में, कि वह इसे आंसुओं में व्यक्त नहीं कर सकता था। या एक और तरीका देखिए, ये कह रहा है कि हिज सारो, जो उसका दुख था, वाज सो डीप, वह इतना गहरा था, दैट कि, अब यहाँ पर इसे आंसुओं में व्यक्त नहीं किया जा सकता था, पैसिव वॉइस में, इसे मतलब दुख को, तो ये हो जाएगा इट, पैसिव में क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी, और एक पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता था, ये क्या हो जाएगा, इन टीयर्स, आंसुओं में। इस प्रकार से इसे हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी आ जाएगा तो इसे हम बना लेंगे। दूसरा देखिए, दूसरा ऐसे कह रहा हमारे पास, कह रहा माई हार्ट वाज टू फुल, मेरा हार्ट, जो मेरा दिल था, वाज टू फुल, इतना भरा हुआ था, फॉर वर्ड्स, शब्दों के लिए। देखिए, मेरा जो हृदय था वो अत्यधिक भरा हुआ था शब्दों के लिए। कहने का मतलब ये कहना चाहता है कि मेरा जो दिल था इतना भरा हुआ था कि मैं एक शब्द भी नहीं बोल सकता था। क्या हो जाएगा इसका, इसे बनाएंगे, ये हो जाएगा माई हार्ट वाज सो फुल, मेरा जो हृदय था इतना भरा हुआ था, दैट कि, देखिए मैं, ये हो जाएगा आई, पास्ट में है तो यहाँ हो जाएगा कुड नॉट, आई कुड नॉट स्पीक आउट, मैं बोल नहीं सकता था, इन वर्ड्स, शब्दों में। ठीक कह रहा है कि माई हार्ट वॉज सो फुल, मेरा जो हृदय था इतना भरा हुआ था कि आई कुड नॉट स्पीक आउट इन वर्ड्स, कि मैं शब्दों में बोल ही नहीं सकता था। या नीचे एक प्रकार से और कर सकते हैं कि मैं एक शब्द का भी उच्चारण नहीं कर सकता था। ये हो जाएगा माई हार्ट वाज सो फुल, इतना भरा हुआ था, दैट की, देखिए आई कुड नॉट, मैं नहीं सकता था, अटर, उच्चारण कर, एनी वर्ड, कि मैं किसी भी शब्द का उच्चारण नहीं कर सकता था। तो इस प्रकार से हमारा ये आता है। अब चलिए एक या दो नियम हमारे पास जो बचे उससे देख लेते हैं। अगला देखिए, अगला जो नियम कहता है, कह रहे से ही इज टू ईगर टू प्रेज। अब यहाँ पे देखिए, अगला नियम यही कहता है कि कभी कभी जो हमारा इन्फिनिटिव होता है, यदि इसके बाद हमारे पास एडजेक्टिव चला आएगा तो क्या होगा, एडजेक्टिव चला आता है तो, यहाँ देखिए ही इज़ टू ईगर, वह अत्यधिक उत्सुक है, टू प्रेज, प्रशंसा करने के लिए। तो इस प्रकार से देखिए, जैसे हमारा एडवर्ब टू के बाद हमारा एडजेक्टिव आ जाएगा तो उसे हम किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमारे पास दिया है सब, इसमें देखिए हमको दो वर्ड लगाना पड़ेगा।
या तो ओवर लगाएंगे या एक्सट्रीमली लगाएंगे या क्या लगा सकते हैं, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ठीक, अब यहाँ पे जैसे देखिए लिखा ही इज टू ईगर, वह अत्यधिक उत्सुक है, टू प्रेज प्रशंसा के लिए, इसे हम लिख सकते हैं ही इज, इसके स्थान पे ओवर, ओवर ईगर, ही इज ओवर ईगर क्या करने के लिए, टू प्रेज, प्रशंसा करने के लिए। कब ये लगेगा, जब हमारे इन्फिनिटिव नहीं, जो हमारे एडवर्ब है टू, उसके बाद क्या हमारा आएगा, एडजेक्टिव आएगा। या ऐसी चीज़ को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ही इज ईगर, वह उत्सुक है, टू प्रेज, प्रशंसा के लिए, बाद में लगा देंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड मीन्स परे, द प्रॉपर लिमिट से एक नियमित सीमा के, मतलब एक नियमित सीमा से ऊपर। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से ये अगला, या इस प्रकार से हमारे पास एक सेंटेंस दे सकता है, द वेदर इज टू हॉट, द वेदर इज टू हॉट। इसे हम कर सकते हैं द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, या ओवर हॉट कर सकते, द वेदर इज ओवर हॉट, या द वेदर इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इससे हम किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। देखिए एक नियम जो हमारा लास्ट बचा है टू को हटाने वाला, उसे हम बता देते हैं। देखिए जैसे कह रहा है माई मदर इज टू फैट। अब यहाँ पे देखिए यदि इसके बाद कुछ नहीं आता है तो एडजेक्टिव के बाद, यहाँ पहले एक बार ध्यान समझिए, कह रहा है कि माई मदर, मेरी माँ, इज मीन्स है टू फैट, मतलब बहुत ज़्यादा मोटी। अब आगे कुछ नहीं दिया है तो इसे हम बनाएंगे, मतलब मेरी माँ इतनी मोटी हैं जितना इन्हें नहीं होना चाहिए। क्या लिखेंगे, मेरी माँ उतनी मोटी हैं या उससे ज़्यादा मोटी हैं जितना इन्हें होना चाहिए। तो इसका जब बनाएंगे ये हो जाएगा माई मदर इज, कंपैरेटिव डिग्री में करेंगे फैटर, माई मदर इज फैटर, मेरी माँ और अधिक मोटी है, किससे, देन लगा देंगे तुलना करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री में, जितना इन्हें होना चाहिए, देन सी शुड, जितना उन्हें होना चाहिए। देखिए कह रहा कि माई मदर इज़ टू फैट, मेरी माँ अत्यधिक मोटी हैं, और माई मदर इज़ फैटर, मेरी माँ इतनी अधिक मोटी, मतलब और अधिक मोटी हैं, देन सी शुड, सॉरी यहाँ पे रहेगा बी, देन सी शुड बी, जितना जो उन्हें होना चाहिए। अगला देखिए कह रहा है कि द मीटिंग वाज टू नॉइजी, द मीटिंग, जो मीटिंग थी, जो सभा थी, वाज टू नॉइजी, अत्यधिक क्या थी, शोर करने वाली थी। तो ये हो जाएगा द मीटिंग वाज सो नहीं, यहाँ पे देखिए कंपैरेटिव डिग्री में कर दीजिएगा, मोर नॉइजी, और अधिक शोर करने वाली थी, देन के लिए, देन जितना इसे होना चाहिए था, देन मीटिंग है, इसे के लिए क्या लगा देंगे, इट होना चाहिए था पास्ट में, तो क्या लगा देंगे, शुड हैव बीन, जितना कि इसे होना चाहिए था। इस प्रकार से जो हमारे टू को हटाने का या रिमूव करने के जितने भी नियम थे, हमने इस वीडियो में आपको पूरी तरह से क्लियर करवा दिया है, और आई होप या अब आप लोगों को टू को रिमूव करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।